Good morning students. Today we are going to discuss chemical properties of metal. In previous video we have discussed the physical properties of metals. Today we are going to discuss chemical properties of metal. ठीक है, अब हमें पता है कि जो metals हैं they are electropositive in nature. We have already discussed in this ninth class. So हमें पता है कि metals के outermost shell में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ करके नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन को अटेन करता है. हर एक एटम जो है, मेटल जो है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है. सो बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन एनी एटम कैन बिकम स्टेबल. इसी तरह मेटल्स जो होती हैं आउटरमोस्ट सेल में उनके 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे तो वो नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन को अटेन कर लेते हैं. और इसीलिए बिकॉज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगी कोई मेटल, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जितनी ईजिली कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी. ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी. अब जैसे हमें पता है कि सोडियम है, मैग्नीशियम की बात करें और एल्यूमिनियम की बात करें. इन सोडियम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल एंड इन मैग्नीशियम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे सो इट विल अटेन द कन्फिगरेशन ऑफ नियोन एंड बिकम स्टेबल. सो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, Na पॉजिटिव. Mg पे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड 2 पॉजिटिव. एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, 3 पॉजिटिव. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर ऑफ दिस मेटल. दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव behavior, means they can lose electrons from their outermost shell. अब इन्हीं जो ये लूज करने की कैपेसिटी है इस पे ही डिपेंड करती है रिएक्टिविटी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, अब जो टॉप पे प्रेजेंट है मेटल्स वो होती हैं एक्टिव मेटल्स बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड बाय रिएक्टिंग विद एसिड दे लिबरेट H2 गैस. एक्टिव मेटल्स हैं. एंड जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होती हैं दे आर इनएक्टिव बिकॉज दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इनएक्टिव. और जैसे हम और नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर दे कैन नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नोबल गैसेस. इनको हम कौन सी गैसेस में कंसीडर करते हैं, नोबल गैसेस में कंसीडर करते हैं इनको. ठीक है, अब देखो हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं. सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है, जब भी कोई मेटल जो है मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही जो है रिएक्शन शो करेंगे. जैसे सोडियम है, पोटेशियम है. पोटेशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर प्रेजेंट है. ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, के पोटेशियम ऑक्साइड K2O. ऑक्सीजन पे क्या है, 2 पॉजिटिव है ना. हमें पता है फॉर्मूले जो हमने किए हुए 9th में, K2O बन गया. वैसे ही सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बैलेंस कर लेना इक्वेशन को सभी, Na2O. ठीक है, वैसे जब नीचे आते जाएंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. अब देखो जब भी तुमने जब ये यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखनी है एक नोटबुक रखनी है साथ में. ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसके और नीचे आ जाएंगे जैसे कॉपर है, एक एक एग्जांपल करवा रही हूँ, CuO. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. और जो गोल्ड और सिल्वर है दे कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. अब देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड. ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा दे आर बेसिक और एसिडिक इन नेचर. देखो इसके लिए नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, इसके लिए हमारे पास 2 रिएक्शन है. एक है रिएक्शन
ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद वाटर। अब देखो जैसे ही ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जो टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट है वो सोल्यूबल सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सोल्यूबल बेस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एल्कली अल्कलाइन तुमने पढ़ा हुआ है, जैसे K2O है प्लस H2O, दे फॉर्म KOH, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट Na2O प्लस H2O, दे फॉर्म NaOH, दिस इज ऑल्सो सोल्यूबल। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम प्लस H2O, दे फॉर्म इनसोल्यूबल सोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, और ये सोल्ट क्या है, ये बेस बन रहे हैं हमारे पास, सो दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर। ये प्रूव हो रहा है इससे कि ये बेसिक नेचर है। सेकंड हम करते हैं, अगर एसिड के साथ रिएक्टेंट को, जैसे सेम है K2O